डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड, रेडी, स्टार्ट। शैक्षिक परिसरों में रैगिंग पर रोक लगाने वाले विभिन्न कानून और नियम जूनियर छात्रों पर उनके परपीड़क सीनियर सहपाठियों द्वारा किए जाने वाले अमानवीय अत्याचारों को खत्म करने में विफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग की वजह से हुई 17 वर्षीय लड़के की मौत के लगभग 3 महीने बाद तमिलनाडु के पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के दूसरे वर्ष के एक स्नातक छात्र को उसके वरिष्ठ सहपाठियों द्वारा किए जाने वाले जबरन आर्थिक वसूली से मना करने पर क्रूर शारीरिक और मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ा है। ये दोनों ही राज्य रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने वाले शुरुआती राज्यों में शुमार थे। क्रूरता के रोंगटे खड़े कर देने वाले मामलों और यहां तक कि रैगिंग के पीड़ितों की हत्या की घटनाओं से नागरिक समाज के वाकिफ रहने के बावजूद छात्रों को ऐसे दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यह व्यवस्था में मौजूद उन खामियों को उजागर करता है जो एक ऐसे दुष्चक्र की इजाजत देते हैं जिसमें 1 साल रैगिंग से पीड़ित रहने वाले छात्र अगले साल उसी कृत्य के अपराधी बन जाते हैं। वरिष्ठ छात्रों की अधीनता सुनिश्चित करने के लिए नए छात्रों को धमकाने और परेशान करने से लेकर रैगिंग की हरकतों ने विकृत और क्रूर रूप ले लिया है। इन विकृत हरकतों में यौन शोषण भी शामिल है, जिसका मकसद पीड़ितों को अमानवीय तकलीफ का शिकार बनाना है। अनुशासनहीनता का एक कृत्य आगे बढ़कर एक ऐसी हरकत में तब्दील हो गया है जिसमें आपराधिकता के तत्व शामिल हैं। हालांकि पहले के उलट अब शैक्षिक परिसरों में रैगिंग नहीं दी जाती है, लेकिन जैसा कि ऊपर के मामलों में देखा गया है, उससे यह साफ है कि इसके पीड़ित सिर्फ नए छात्र नहीं हैं और उत्पीड़न नए शैक्षणिक वर्ष के शुरुआती महीनों से भी आगे तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त आर.के. राघवन समिति ने 2007 की अपनी रिपोर्ट शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग का खतरा और इसे रोकने के उपाय में इसके पीछे की वजहों को दर्ज किया था और कार्रवाई करने लायक उपाय सुझाए थे। इस समिति ने रैगिंग को मनोरोग से ग्रसित व्यवहार और विकृत व्यक्तित्वों के प्रतिबिंब के रूप में वर्गीकृत किया है। वर्ष 1999 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति ने रैगिंग को रोकने के लिए निषेध, रोकथाम और दंड के नजरिए की सिफारिश की थी। फिर भी जैसा कि राघवन समिति ने बताया है, कई राज्यों के कानून सिर्फ रैगिंग को निषेध करते हैं, इसकी रोकथाम का
प्रयास नहीं करते। समिति के शब्दों में यूं तो रोकथाम का नतीजा निषेध में ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका उलट भी सच हो। उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए यूजीसी विनियम 2009 के बावजूद फ्रेशर्स पार्टियों का आयोजन करने, रैगिंग में शामिल होने के खिलाफ छात्रों एवं अभिभावकों से शपथ लेने और नो रैगिंग का नोटिस लगाने जैसी औपचारिकताओं को छोड़कर विभिन्न हितधारकों ने इसे रोकने की दिशा में बहुत ही कम प्रयास किया है। संस्थानों को एक ऐसा उत्साहजनक माहौल बनाना चाहिए जहां शिक्षक और छात्रावासों के वार्डन न कि दूर स्थानों पर रहने वाले माता पिता पीड़ितों के लिए संपर्क का पहला बिंदु हों। रैगिंग को रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थानों पर ज़्यादा जवाबदेही होनी चाहिए, जैसा कि राघवन समिति ने सिफारिश की थी। नियामक अधिकारियों को एक रैगिंग मुक्त शैक्षिक परिसर सुनिश्चित करना चाहिए। इसका सीधा असर अलग अलग संस्थानों में शैक्षणिक मानकों को बरकरार रखने पर पड़ता है। सरकारों को भी नियमों को लागू करने की दिशा में गंभीरता बरतनी चाहिए और ऐसा न होने पर शैक्षिक परिसर छात्रों के लिए सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। स्टॉप।